हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, मैं आ चुका हूँ आपके बीच और आज एक ऐसे विषय पर आपके बीच बोलने वाला हूँ जिस विषय की वजह से हमारे भारत का सरकार को और हमारे भारत के व्यापारियों को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। जिस विषय की वजह से हमारे भारत के व्यापारियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और हमारे जो आम भारतीय हैं, इनका जीवन सदैव एक अनजाने और एक अनभिज्ञ खतरे से हमेशा वो हमारा जीवन रहता है। हमारे ऊपर एक अनजाना साया मौत का मंडराता रहता है, उसका नाम है हमारा पड़ोसी शत्रु मुल्क चाइना। और इस चाइना का अहंकार, आप कहेंगे कि गुरुदेव ये चाइना तो हमारा ही देश था ना, हमारा मित्र देश था ना। तो मैं कहूँगा कि जी, ये हमारा मित्र देश था, लेकिन ये कब तक मित्र देश था हमारा? कब तक मित्र देश था? जब तक हम शक्तिशाली थे, जब तक हम एक ऐसा देश थे जिस समृद्ध है। लेकिन जब हमारा देश एक ऐसी पराधीनता की बेड़ी और आपसी एक फूट में चला गया, आपसी कहे तो राजनीतिक द्वेष, अराजकता, और इस प्रकार से हमारा देश विभिन्न परिस्थितियों में फंस गया, तब उस समय पर इस मित्र देश ने हमारे साथ शत्रुता का हर कार्य करना शुरू किया। तो यह अच्छा मित्र तो नहीं हुआ। एक अच्छे मित्र की यह पहचान होती है। क्या पहचान होती है अच्छे मित्र की? यह पहचान होती है कि संकट के समय में अपने मित्र की सहायता करे। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपना एक ऐसा पड़ोसी मैं कहूँ कि सहयोगी देश भी ना कहे, बिल्कुल सहयोगी, क्योंकि चाइना जब जब बीमारियों से ग्रसित होता था, जब चाइना के यहाँ पर बहुत जाहिलियत थी, गंवार लोग थे, उस समय पर भारत के कई सारे, एक दो नहीं, आपको तो सिर्फ पता है कि शाओलिन टेम्पल और फलाना फिल्म देख लिया होगा तो बोधि धर्मन, सिर्फ आपको बोधि धर्मन नहीं पता है। इसके हजारों साल पहले भी भारत के कई सारे ऋषि मुनि महर्षि, यह सब लोग चाइना जाकर के वहां पर सेवाएं प्रदान करके मानव सेवा का कार्य करते थे। और चाइना के जितने भी राजवंश हैं, वहां के अधिकतर अधिकतर वहां के राजकुमार, वहां की राजकुमारियां भारत में आती थी और शिक्षा ग्रहण करती थी। वहाँ के व्यापारी यहाँ पर आकर के व्यापार करते थे और यहाँ के व्यापारी वहाँ पर जाकर के व्यापार करते थे। यह 100, 200, 500 साल पुराना बात नहीं कर रहा मैं, हजारों हजार साल पुरानी बातें कह रहा हूँ। तो आप कहेंगे आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कुछ दस्तावेज है, या गुरुदेव वैसे ही आकर के बोलने लग गए? हमारे पास प्रूफ है, दस्तावेज है। और मल्लापुरम ले लो आप, जहाँ पर मोदी जी और शी जिनपिंग ने बैठ कर के मीटिंग भी किया था 4-5 घंटे का। मल्लापुरम में बहुत खुदाई के समय पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली जो प्राचीन समय की हैं। प्राचीन मतलब काफ़ी पुराना, ये मुगल नहीं, मुगल लोग तो तब इनका फिलोसॉफी भी नहीं पैदा हुआ था, इनका दकियानुसी भी नहीं आया था, उसके भी पहले। तो चाइना और भारत दोनों बहुत क्लोजली फ्रेंड कंट्री थी। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से हमारा देश जब कमज़ोर हुआ, 200 साल, 250 साल और ये 800 साल इनके आतंकियों के, तो हमारा देश फिर उभर नहीं पाया। और जब उभरने का समय आया, चाइना भी उन लोगों का गुलाम था जिन लोगों के हमारे देश के अंदर हमारे देश पे जिन लोगों ने अराजकता फैलाया। गुलाम तो कभी पूरा भारत नहीं रहा, लेकिन हमेशा भारत के अंदर तो प्रतिरोध होता रहा। कभी सावरकर जी उठे तो कभी भगत सिंह जी उठे, कभी तात्या टोपे उठे, कभी सन्यासी खड़े हो गए। सन्यासी तो हर समय खड़े हुए, लेकिन ये पढ़ाया ही नहीं गया। कभी सन्यासी विद्रोह पर फिल्म बना? भारत के अंदर नहीं बना। फिल्म किस पर बना? हातिम ताई पर बना दिया, अलिफ लैला बना दिया, सन्यासी विद्रोह नहीं दिखाया। आनंद मठ पर उस समय पर ब्लैक एंड व्हाइट बने, लेकिन अभी नहीं बनाया। तो हिंदुओं में यह कहना चाहता हूँ कि अब हमें जागना, और आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, इन बातों पर आप सभी को मनन करना, चिंतन करना और फिर उस पर कार्य करना शुरू कर देना।
और हमारा ये जो आपका मेरा हम सब का ये जो हिंदू राष्ट्र अभियान है, ये भारत को हर तरफ से स्ट्रोंग करेगा, क्योंकि जब जब हिंदू कमजोर हुआ तब तब शत्रु प्रहार करने लगा। और यह सच्चाई है कि जो देश समृद्ध नहीं होता, जो देश शक्तिशाली नहीं होता, उसे सब डराते हैं। चाइना एक ऐसा देश, जिस देश को भारत ने हमेशा मदद किया, नहीं तो आज नक्शे पर होता नहीं चाइना इस प्रकार से। भारत ने सदैव मदद किया, लेकिन उसने क्या किया, भारत के साथ धोखा धोखा और धोखा किया। तो ऐसे धोखेबाज, ऐसे दुष्ट, ऐसे आतंकी, ऐसे आतताई, जो भारत के लिए दिन प्रतिदिन नई 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 षड्यंत्र की नीतियां रचता, ऐसे देश को अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। अब इसके अहंकार का आपको पता है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक जमुना जी हमारे देश की एक नदी है, वहाँ पर एक नाग आके रहने लगा था। उस नाग का नाम था कालिया नाग। अब वो प्रदूषण को भी आप नाग कह सकते हैं। कई सारे हमारे आर्य समाजी है, वो कहानी में बताते हैं कि जी गुरुदेव वहाँ पर तो कालिया नाग नहीं, वो प्रदूषण था तो उसे मुक्त किया। और हमारे पौराणिक कहते हैं कि वो कालिया नाग था। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि उसको हटाना तो पड़ा ना। तो उसी प्रकार से यह क्या है, यह एक प्रदूषण है। यह इसके अहंकार का एक आर्थिक प्रदूषण इसने फैलाया। तो इसके आर्थिक अहंकार के प्रदूषण का नाश करके अब भारत को मैं स्वच्छंद हिंदुत्व का भगवामय वातावरण देना है। और हम वहाँ के लोगों को मारना नहीं चाहते, लेकिन वो हमारे लोगों को मारना चाहता है। उसने पूरी दुनिया को परेशानी दी। आज जो कोरोना का समस्या हिंदुओं, किसकी वजह से जानबूझकर पूरी पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा वायरस छोड़ देना, आर्टिफिशियल वायरस छोड़ देना, जिस वायरस ने पूरी दुनिया के लाखों लोगों को ग्रास लिया हो, और उसके बनाए हुए प्यादे, उसके बनाए हुए मूर्ख कहूँगा, उसके बनाए हुए मूर्ख नेता भारत के अंदर आवाज़ उठाते कि जी चाइना का विरोध मत करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, हमला कर देगा, वैसा कर देगा, ये हो जाएगा, वे हो जाएगा। और कभी पड़ोसी देशों से क्या, कभी लड़ाइयाँ की जाती है क्या। तो मित्रता कब, हमने हमेशा चाइना का साथ देने का भारत ने कोशिश किया। हमारे यहाँ का तो वो प्रधानमंत्री था, आप उनके यहाँ पर माओ जेडोंग आए तो हमारे यहाँ पर ये गुलाम दोंग आ गए थे, नेहरू ने नाश करके रख दिया। अगर आज़ादी के समय सुभाष चंद्र बोस हमारी सत्ताओं को संभाल लेते तो मैं आज कहता हूँ कि चाइना की आंखें और बंद हो जाती। अभी तो छोटी छोटी सी खुलती है ना, ये भी बंद हो जाती। तो हिंदुओं, हमें यह देखना है कि हमारे देश में क्या क्या गलतियाँ की। ये कांग्रेस ने सिर्फ यही रायता नहीं ढोला है, आसपास सब दूर रायता ढोल दिया। पूरा हमारा देश का नक्शा अगर आप देखेंगे तो नक्शे के सारी तरफ से इसने हर प्रकार से इसने नुकसान किया। कहीं कौन से देश ने हमारी जगह दबा ली, कहीं कौन से देश ने हमारी जगह दबा ली। तो इस प्रकार से चाइना हमारे देश पर शत्रुता की निगाह से शुरू से, इधर पंडित नेहरू जी ने कबूतर उड़ा दिए, उधर उसने उसका पंचशील के कबूतरों के टुकड़े करके भुर्जी बना के खा ली। चाइना ने उनका मांस खा लिया उन पंचशील के सिद्धांतों का। तो हमको यह तय करना हिंदुओं के, अब जागरूक होकर के और इस चाइना का अंत कर देना। और ये हिंदू समाज सक्षम है। चाहे अमेरिका फ्लॉप हो जाए, आज अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को चाइना ने खरीद लिया, जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां, पूरी दुनिया पर कई सारे देश हैं जिसकी कंपनियों को चाइना ने खरीद लिया। लेकिन अब भारत को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, और भारत का हिंदू ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगा इस चीन को कि चीन की अब तो भीगी बिल्ली बन जानी चाहिए। और हिंदू हम कर सकते, कोई बड़ा बात नहीं। हमें कोई तलवार लेकर के AK-47 लेकर के नारे लगाते हुए कोई सड़कों पर नहीं जाना, कुछ भी नहीं। छोटा सा काम करना है। छोटे से काम से हम चाइना को नष्ट कर सकते हैं। और ऐसा नष्ट कर देंगे कि फिर ये चाइना का अहंकार दोबारा नहीं उठेगा सदियों तक। वहाँ के तानाशाह लोग, वहाँ के भ्रष्ट लोग, वहाँ के पथभ्रष्ट लोग, वहाँ के नास्तिकता के लोग, वो जिन्होंने पूरी दुनिया को कोरोना दे डाला, वो लोग हमारे देश को डराएंगे, वो लोग हमारे देश को धमकाएंगे, और हमारा देश धमकेगा नहीं। लेकिन हमारी कमजोरियों से, हमारी कुछ ऐसी हमारे पारिवारिक नीतियाँ या हमारी जो प्लानिंग्स होती हैं हमारा पैसा बचत करने का, उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा सस्ती चीज़ ले आते हैं। और वो सस्ती चीज़ कहाँ की ले आते हैं,
चाइना की। हम चाइना का हर माल खरीद लेते हैं। और अब हमें यह ध्यान रखना होगा भारतीयों, हिंदुओं, कि हमें चाइना का कोई सामान कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। एक तो वो पैसे से सस्ता होता है, ये तो आप उसको आपका बेनिफिट बोलेंगे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट का सामान लेकर के आएंगे तो उनके अंदर ऐसे खतरनाक केमिकल होते हैं जिनकी वजह से आपको कैंसर हो जाएगा। आज भारत के अंदर चीकू आ रहा है, सीताफल आ रहा है, एप्पल आ रहा है, अनेक अनेक प्रकार का सारा चीज़ें चाइना का बन बन के आ रहा है, और उसको खा करके भारतवासियों को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, गंभीर बीमारी। आपको तो बस कोरोना का ही पता है, कोरोना से उतने नहीं मरे जितने कैंसर से मर गए, और उस कैंसर का कारण कहीं ना कहीं चाइना है। हार्ट अटैक से उतने नहीं मरे जितने कोरोना से उतने नहीं मरे जितने हार्ट अटैक से मर जाते हैं, उसका कारण भी चाइना है। ये चाइनीज़ फूड खा करके, और आप लोग अपने शरीर को, अपने आने वाली पीढ़ी के जीन्स तक में बदलाव करने का वो चाइना ने पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग करके रखा है। तो आप सभी लोगों को हमारी इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक हिंदुओं तक हमारा यह बातें पहुंचना चाहिए। ये तो भाई खाने पीने की चीजें कि इतनी मिलावट कर देते हैं, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है। ये जो आप गणपति जी, लक्ष्मी जी चाइना के लेकर के आ जाते हैं, वो लाफिंग बुद्धे, उनसे हमारा क्या लेना देना। कभी आपने बुद्धा को ऐसा मोटा मोटू इस प्रकार से देखा? बुद्ध तो एकदम से बिल्कुल, उनका तो बॉडी एकदम पहलवानों जैसा था, एप्स वाला था उनका तो बॉडी एकदम से। आप देखें कितना सुंदर बॉडी था गौतम बुद्ध का। और हमारे वो बुद्धे आ गए, वो मोटे तोंद वाले और हंसते हुए लाफिंग बुद्धा घर में टांग लिए, फेंग शुई लगा ली, तो फलाना कर ली। भारत वालों को कुछ भी कह दो। बहुत आज से 20 साल पहले का एक आपको विषय बताता हूँ कि सबके घरों में मनी प्लांट लग गए। तो हम जाते हुए, ये क्या है जी, मनी प्लांट क्यों? तो बोले इससे मनी आएगा। अब आप बताओ मनी प्लांट से कैसे मनी आता हो? आप में से कोई बता सकता है कि मनी प्लांट से कैसे मनी आता होगा? प्लांट पे मनी आता। हमारे यहाँ तो शुरू से क्या है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। तब करो, उसके लिए कार्य करो, उसके लिए आपको सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा, आपको धैर्य धीरजता रखनी पड़ेगी, तब पैसा बनता है। और हम वो प्लांट लगा रहे, और वो फिर एक चला दे के उस प्लांट को चुरा करके लाएंगे तो वो फलेगा। मतलब एक चोरी करना अलग से सिखा रहा है, एक आलसीपना अलग सिखा रहा है। प्लांट पर कभी पैसे नहीं उगते, और प्लांट के घर में रखने से भी नहीं उगते, और वो फेंग शुई की टिन टिन पिन टिन से भी कुछ नहीं होता। उससे तो अच्छी हमारी घंटियां हैं, हमारी घंटियों को देखकर तो ये सारी चीज़ें बनी है। तो आजकल तो वो बोले जी हमारा एक अलग से पैथी आया है, और हमारे कई लोग चाइना गए थे तो वो कुछ विधाएं सीख करके आ गए। मेरे मना करने के बावजूद गए। मैं बोल रहा यहीं पर है, यहाँ पर सब कुछ मौजूद है, वहाँ पर लाखों रुपए खर्च कर कर वो लोग मूर्ख बन कर के आ गए, और यहाँ का पंचकर्मा को उन्होंने थोड़ा सा अदल बदल करके वो भेज दिया। यहाँ की जो नमक पद्धति थी, यहाँ की जो शक्कर की पद्धतियाँ थी, उनको ही सिखा करके, यहाँ की जो आहार पद्धतियाँ थी वही सिखा करके भेज दिया, और लाखों लाखों रुपए छुड़ा लिए। तो इस प्रकार से हमारे ही देश से पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी विज्ञान गया, जहाँ जहाँ भी चिकित्सा गई है, जहाँ ये चाइना के लोग हमारे यहाँ पर आते थे। आप अगर चीनी यात्री येनसांग के आप पढ़ेंगे दस्तावेज, तो उसमें पूरे के पूरे दस्तावेजों में लिखा गया है कि भारत में उस समय पर दुनिया भर के कई राजकुमार पढ़ते थे। लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि हमारे देश के अंदर चाइना घुस के आने की कोशिश करता है, और वो चाइना, जिस चाइना की औकात कुछ नहीं है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है उतना। भारत ने अगर उसका सामान का बहिष्कार कर दिया, भारत के सिर्फ हिंदुओं ने, क्योंकि हमें पता है सिर्फ हिंदू ही भारत के लिए सोचते हैं, बाकी लोग भारत के लिए नहीं सोचते। बाकी लोग तो भारत को वो भारत को नहीं चाहते, भारत को पूरा ऐसा चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, गजवा हिंद करना चाहते हैं। तो उन लोगों का मैं बात नहीं करता, और मैं हिंदुओं का सन्यासी हूँ, इसलिए सिर्फ मैं हिंदुओं को कहूँगा। मैं मानवता सिर्फ हिंदुओं के लिए चाहता हूँ, दानव लोगों के लिए नहीं चाहता। जो मेरी बहन बेटियों का इस प्रकार से गंदी गंदी करते हैं, उनको हम लोग नहीं।
हम लोग ना ज्ञान देते और ना कुछ करते। और आप सभी को मैं बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो इस प्रकार का चाइनीज़ वातावरण हमारे देश के अंदर क्रिएट किया गया, हर जगह पर चाइनीज़ स्टॉल, चाइनीज़ फलाना, चाइनीज़ ये वो खाना, ये खाना, खाने में हम उनके गुलाम हो गए, कपड़े में हम चाइना के गुलाम हो गए, हम मोबाइलों में उनके गुलाम हो गए। ये क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक दल की गंदी नीतियों के कारण। लेकिन अब वो राजनीतिक दल गया, वो दल खुद दलदल में घुस गया, उसके ऐसे दुष्ट परिवार जो इस देश को लूटना चाहते थे वो खुद चले गए। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बातें करते हैं, वो भी पार्टी तो अपने देश की है ना, वो उसने आपका क्या बिगाड़ा है स्वामी जी? अब वो पार्टी तो बहुत ही अच्छा है। आपको उस पार्टी के एक सांसद की हरकत बताता हूँ और फिर आप देखिएगा कि वो पार्टी ने क्या किया इस देश के अंदर। News, Arunachal Pradesh Congress MP Ninong Ring has abused Yoga Guru Baba Ramdev in explicit News, Arunachal Pradesh Congress MP Ninong Ring has abused Yoga Guru Baba Ramdev in explicit language. Now, MP Ring has threatened Ramdev of die-hard consequences if he continues with his tirade against corruption in Arunachal Pradesh. Now, Ramdev is visiting the entire length and breadth of the country with his yoga sessions and moral preachings of asking people to fight against corruption. His anti-corruption fight brought him to Arunachal this week, where the Congress MP used unparliamentary words, including his Indian connection, against him. In fact, BJP has been quick to react. यह पूरा का पूरा मामला था कि भारत का एक राज्य है अरुणाचल, और अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन वहाँ पर जब योग सिखाने वाले हमारे देश के एक धार्मिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कसरत सिखाने वाले गुरुजी है, वो गए थे वहाँ पर, बाबा रामदेव जी। तो जब वो वहाँ पर कसरत सिखाने गए, योगा सिखाने गए, तो उनको कहा गया कि आप बोले यहाँ पर आकर के और अराजकता फैला रहे हो, आप भारत का नाम मत लो, ये यू ब्लडी इंडियन, ऐसा कहा बाबा रामदेव जी को। वो योग सिखा रहे हैं, वो तो कभी धर्म की बात भी नहीं करते, वो तो कभी डायरेक्ट ऐसे नहीं कहते कि जय हिंदू राष्ट्र वगैरह, इस प्रकार से नहीं बोलते। लेकिन फिर भी उनके लिए ऐसा बोला, उनके लिए इतना बुरा बात बोला। हमें तो उस समय बहुत दुख हुआ था और हम लोगों ने उस निनोंग इरिंग को ढूंढा भी, लेकिन वो कभी हमें मिला नहीं आज तक। तो ये निनोंग इरिंग जो है, इसने इतना बुरा और भद्दा भाषा में बोला था कि जिस भाषा को आम हिंदुस्तानी के लिए, और कांग्रेस का सांसद है, वो बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस का सांसद था और उसने ऐसी बात कही, उसको ब्लडी इंडियन बोल रहा। वो हमारे देश के एक ऐसे गुरु को जो योग सिखाते, कसरत सिखाते, पूरी दुनिया को हेल्दी बनाने के लिए काम करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने जड़ी बूटियां, चिकित्सा का बहुत बड़ा कार्य फैलाया। उनके साथी भी जो वैद्य हैं, वो लोग पूरे के पूरे लगे रहे और उन्होंने पूरा आंदोलन छेड़ा करप्शन के विरोध में। और वो करप्शन के विरोध के आंदोलन से तिल मिलाकर इस पार्टी के एक सांसद ने, निनोंग इरिंग, में आपको चेहरा दिखा देता हूँ, उसका नाम था निनोंग इरिंग। ये निनोंग इरिंग आज भी भारत में, अरुणाचल में रहता है। इसे चाइना भेज देना था, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि हमारे देश के अंदर उस समय पर ऐसी पार्टियां थी जिन पार्टियों ने इस देश की पूरी सत्ता व्यवस्था को चापलूसता में लगवा दिया, पूरी चापलूसता के अंदर लगा दिया। और आज वो चाइना, जो चाइना कभी डराया करता था, आज वो चाइना डरने लगा है। और हिंदुओं, मैं कहता हूं कि अगर आप जाग गए, आपने थोड़ा सा ताकत दिखा दिया, आपने थोड़ा सा हमारा साथ दे दिया, आपने हमारा थोड़ा सा इस हिंदू राष्ट्र अभियान के आंदोलन को बल दे दिया, मैं कहता हूं इस चाइना को वहीं पर आंखें खुलने नहीं देंगे। इसकी आंखें हमारे सामने बंद होने लगेगी। ये जो छोटी छोटी आंखें दिखा रहा है ना, ये आंखें इसकी बंद हो जाएगी। और वो कैसे होगी? जब हम जागरूक होंगे, जब हम जागरूक होंगे। ये ब्लडी इंडियन की फिलोसॉफी चाइना ने डाली है। ये कम्युनिस्ट लोग, ये नक्सलवादी लोग,
ये ISIS के आतंकवादी, हमारे देश के अंदर लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी, ये महंगी महंगी बंदूकें जो लेकर के आते हैं चाइना के पैसे पर लेकर के आते हैं। हमारा कश्मीर में मर रहा जवान की मौत का कारण भी चाइना है। हमारे मुंबई के अंदर जो बम धमाके होते हैं उनका कारण भी चाइना है, ये स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि चाइना पूरी ताकत से लगा हुआ है कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। भारत के अंदर कट्टरपंथी लोगों को पैसा, उनको मदद, उनको लव जिहाद के लिए, उनको फलाना फलाना जिहाद के लिए फंडिंग भी चाइना करके देता है। और खुद के यहाँ पर वो लोगों को, जिहादियों को पनाह नहीं देता, वो खुद के यहाँ पर बुलडोजर से कुचलवा देता है। लेकिन भारत की भूमि पर गंदी नज़र जमा कर बैठा चाइना इस प्रकार से हरकत करता है। चाइना के सैनिक हमारी भारत भू पर आने की कोशिश करते, क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपने घरों तक लेकर भारत तक घुस गए हैं। चाइना के लोगों को अब हमें मिटाना होगा, हमारे घर से निकाल करके फेंक देना होगा। कोई भी सामान चाइना का लेकर के नहीं आना। तो आप बोलेंगे फिर किसका लेकर के आ जाए? अमेरिका का, जापान का, जर्मनी का? अरे जो हिंदुओं को, पहले हिंदुओं को दीजिए। आप कोई रूह अफ़ज़ा मत पीना, आप कोई फलाना कंपनी का, ऐसा पहले कंपनी चेक करिए। वो कंपनी का ओनर अगर हिंदू नहीं है तो नहीं लेने का। वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर अगर हिंदू नहीं है तो नहीं लेने का। हमें हिंदू को पहले ध्यान में रखना है। हमें हिंदू से ही व्यापार करना है, हिंदू से ही सब कुछ करना है हमारा पूरा। और वो हिंदू अगर चाइना का कोई सामान बेचता है तो उसे स्पष्ट कहना है कि देशद्रोही, वहीं कहना खड़े होकर के कि देशद्रोही, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कंपनियों का अगर आप सामान बेचेंगे तो हम आपके यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे। और उसको भी कहो कि तुम भी क्या देशद्रोही है क्या? तुम चाइना को मदद करोगे, हमारे सैनिकों को मरवाने का काम करोगे, हमारे सैनिकों की छातियों पर गोलियों का बंदोबस्त करके दोगे चाइना को। हमारे मोदी जी को आंख दिखाने वाले मोदी जी तो डरने वाले नहीं है, चाइना की आंखें नीचे झुका देंगे। वो कौन है उसको पता नहीं। वो जितने सूर्य नमस्कार निकाल करके पसीना बहा देते होंगे ना, उतने चाइना के राष्ट्रपति ने कभी साल भर में पसीना नहीं बहाया होगा। वो तपस्वी है हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का हमें बल बढ़ाना है कि उनका बल कम करना? तो आप तो उनका बल कम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति तब मजबूत होता है, कोई भी देश तब मजबूत होता है जब वो आर्थिक स्थिति से मजबूत होता है। हमारी आर्थिक कमर कौन तोड़ते हैं? ये चाइना के सामने। तो हमें चाहे थोड़ा महंगा ले लो, थोड़े दिन लीजिए, थोड़ा महंगा थोड़े दिन लेंगे तो आपका बहुत जल्दी देश के अंदर ऐसा। और मैं कहता हूं कि लोकल हिंदुओं को मदद करो जा करके। लोकल जो सहायता केंद्र चलते हैं वहां से सामान लीजिए। हमारा खादी ग्रामोद्योग होता है, वहां पर जाइए, सब सामान मिलता है, अच्छा मिलता है, ऑर्गेनिक मिलता है आजकल तो। और ये जैविक, और इस प्रकार से गेहूँ खुद खरीद के लाइए, घर में छोटा आटा चक्की रखिए या पड़ोस में आटा चक्की डलवाइए किसी गरीब हिंदू को, ऐसे करवाइए। पंचर की दुकानें हमारे हिंदू भाइयों की लगवाइए, छोटी छोटी, कोई खर्चा नहीं आता। 10 लोग मिलकर 10 करके एक मोहल्ले के अंदर अगर दे दोगे तो वहाँ पंचर की दुकानें गरीब बेरोजगार हिंदू की डल जाएगी। छोटी छोटी सी दुकानें आप डलवाइए। ये आजकल तो बहुत सारी कंपनियां चल गई है। एक तो स्वदेशी करके कंपनी चली है, एक हमारा, और काफ़ी सारे संस्थाएं चली छोटी छोटी सी। इनको मदद कीजिए, इनको सहयोग कीजिए, इनको बल प्रदान कीजिए, इनको ऐसा बल दीजिए ताकि ये हमें यहाँ पर चाइना से लड़ने में ताकत मिल सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहीं भी स्तर नीचा ना हो कि भैया तुम्हारा देश तो चाइना का सामान खरीदता और तुम विरोध कर रहे हो। चाइनीज लोगों को, वहाँ के व्यापारियों को वहाँ का सरकार प्रोत्साहित करती है। और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा जनता प्रोत्साहित नहीं करती, हमारे हिंदू को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। तो हिंदुओं, आप जाके हिंदू राष्ट्र अभियान का पूरा यही है कि हर हिंदू समृद्ध हो, तभी तो ये आंदोलन समृद्ध होगा। तो उसके लिए अपने आस पड़ोस का हिंदू को जा करके और हिंदू आपसी द्वेष मिटाओ। ये चाइना आपके आपसी द्वेष के कारण खड़ा हुआ है। जिस चाइना के अंदर शाओलिन टेम्पल और अनेकों टेम्पल बन गए, वो भारत वालों ने जा करके बनाए। बोधि धर्मन तो एक हुए, अनेकों ऋषि ऐसे हुए जो वहाँ पर गए और सिखा करके आए। वो चाइना हमें सिखाएगा? आज भारत के अंदर तो कोई तलवारबाजी सीखना हो तो वो बैंकॉक जाते हैं।
अरे हमारे भारत की तलवारबाजी की कला में कौन सी कमी थी जो तुम बैंकॉक जाते हो? तो वो मुझे बोले, एक बॉलीवुड के ये कहानी सुना रहा हूँ। वो बोले सीखने वहाँ गए बैंकॉक, तो मुझे बोले स्वामी जी थोड़ा फिल्म का शूटिंग था तो 1 महीने मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कोल्हापुर चले जाओ। ना स्वामी जी, वहाँ कौन सिखाता? वो आपको अच्छा सिखाएंगे, चले जाओ, वहाँ पर सिखवा देता हूँ। अरे ना स्वामी जी, वो उधर का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता स्वामी जी। हमको बैंकॉक का मिलेगा तो ऐसा लगेगा बैंकॉक से सीख कर क्या है, और बैंकॉक कैसी जगह है। वहां का चलेगा, भारत का नहीं चलेगा। भारत में मर्दानी खेल के कितने सारे, आप सभी लोग बहुत मुझे कहते हैं ना गुरुजी शस्त्र सिखाओ, शस्त्र सिखाओ। सिखाने के लिए शिविर लगाते हैं तो 4 लोग इकट्ठे नहीं होते। हम तो सब सिखाने के लिए तैयार हैं। हम तो तलवार सिखाएंगे, बंदूकें सिखाएंगे, सब कुछ चलाने के लिए तैयार हैं, सिखाएंगे। लेकिन आप लोग सीखने के लिए 4 लोग इकट्ठे होंगे, 10 लोग इकट्ठे होंगे तो कैसे होगा? तो यदि शस्त्र प्रशिक्षण का हम शिविर लगाएंगे तो हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे, तब तो हम सिखा पाएंगे। लेकिन 4 लोग, 5 लोग, और हम तो खुले सिखाते हैं ना, हम कोई छुपा के थोड़ी सिखाते। हम आतंकवादी थोड़ी तैयार कर रहे हैं, हम तो देशभक्त तैयार कर रहे हैं, हम तो राष्ट्रवादी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि समय आने वाला, हम तैयार करके रहना चाहिए। हमारा, हमें खेल आने चाहिए, सारे खेल आने चाहिए। हमें तलवार का आना चाहिए, हमें बंदूकबाजी आनी चाहिए, सब आनी चाहिए। तो आप सभी लोग तैयार रहिए कि आपको शस्त्र प्रशिक्षण के जब भी शिविर लगेंगे तो आप सभी लोग बड़ी से बड़ी तादाद में आएंगे। तो तलवार से भारत का बैंकॉक का सीखना, ये स्थिति तक हमें, हमारा कुकिंग वहां से सीख के आते हैं अदर अदर देशों से। तो वो बोलते कि कितना बढ़िया शेफ है। अरे हमारे यहाँ का हलवाई कितना बढ़िया खाना बनाता, तो हमारा हलवाई, हमारा खाना बनाने वाला हलवाई, और वो विदेश के फीके बद स्वाद, बिल्कुल बेस्वादी चीजें बनाने वाले वो होगा, वो माता पिता वाला से होगा। कभी अपने हिंदुत्व होने पे थोड़ा सा गर्व कीजिए। हिंदुओं को कितनी सारी कचौड़ी आती है, घेवर आता है, समोसे हैं, सैकड़ों प्रकार के समोसे बनते हैं, लाखों प्रकार के अचार बनते हैं। अगर अचार पे बदल ना, कई बार तो चौंक जाते हैं। बूंदी का अचार, उस बूंदी के अचार के अलग अलग तरीके, खाली एक ही अचार पे हजारों हजारों तरीके देखे मैंने। तो आम की केरी का अचार तो वो ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, लाखों प्रकार की तो वैरायटी अचारों की हमारे यहाँ पर। चावल कैसे बनाना, तो अलग अलग नूडल्स क्या है, हमारे यहाँ से निकली हुई चीजें हैं। सब सब ये नूडल्स फूडल्स ही भारत को देखकर ही सब सीखे। मोमोज, तो यहाँ से समोसा देखा था उन्होंने उबला हुआ, उसको पता नहीं कि उनने देखा था कि उबाल रहे थे, अब उसे थोड़ी पता, तो उनने कि उबाल दो इसे पानी में, तो वो समोसे को उन्होंने उबाल दिया तो मोमोज बन गए। तो ऐसे तो वो समोसे से मोमोज बना। तो उससे नाम पूछे, बोले इसका नाम क्या था? तो बोले कुछ मोमो मोमो कह रहे तो मोसा मोसा, तो बोले मोमोज नाम रख दो, तो मोमोज नाम रख दिया। तो ये ऐसे हमारे भारत का सब नकल करके ये लोग, नकलची लोग आगे बढ़ गए और आज भारत को ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि भारत के लोगों को हिंदुत्व पर गर्व नहीं, वो हिंदू कहने में शर्माते। अरे बताओ कि हमारे यहाँ कृष्ण भगवान का जब अन्नकूट होता है तो 56 भोग लगते हैं, आके देख लो, और एक एक का स्वाद चखोगे तो मजे आ जाएंगे। और वो देश के लोग चाइनीज खाने जाते हैं कैंसर करने के लिए। चाइनीज खा के कितना खतरनाक उसमें केमिकल मिले होते हैं। ये जीबान हमारी होती है ना, इस जीबान के 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, वो 6 में से एक भी स्वाद नहीं है जो चाइना देता है। वो इसको एडिक्ट करने का स्वाद है। कभी भी आप सेव खाते हैं तो आपको ऐसा होता है कि सेव नहीं खाया तो आप बीमार हो जाएंगे, लेकिन चाइनीज अगर आप खाएंगे तो आप एडिक्ट हो जाएंगे। वो नशा प्रदान करता है। और ये हमारे भारतीय हिंदुत्व के व्यंजन में कहीं भी नशे नहीं है। आप रोटी खाते हो और दूसरे दिन चावल खा लेंगे, फिर आप तीसरे, आप अगर बदलते भी रहेंगे तो आप एडिक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने अजीनोमोटो मिला हुआ खाना खाया तो आप एडिक्ट हो जाएंगे। तो आप सभी को मैं बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ कि चाइनीज खान पान बंद कीजिए, चाइनीज सब कुछ लेना बंद कीजिए, और हमारी बातों को अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचाइए। क्योंकि यदि हिंदू समाज अगर जागरूक हो गया, अगर हिंदू समाज ने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया, अगर हिंदू समाज यह समझ गया कि अब हमें इस चाइना को नस्ते नाबूद करना, नहीं तो यह हमें कर देगा, देर नहीं लगेगी। उसने हमारे शत्रुओं को, सबको, आपको पता है दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है।
तो चाइना ने सब दूर हमारे दुश्मनों से दोस्तियां करके रखा है। वो पाकिस्तान को मदद करता है, वो बांग्लादेश को मदद कर रहा है, वो उधर आजकल तो ये छोटू हमारा देश है, पड़ोसी मुल्क जहाँ पर हमारे नाथ संप्रदाय के बड़े बड़े मठ हैं, नेपाल। तो नेपाल को भी उसने पाल लिया। मैं नेपाल को कहता हूँ पलो मत, नेपाल तुम पालने वाले बनो, तुम्हारे यहाँ पर पशुपति ना नेपाल, तुम इस प्रकार की हरकतें मत करो। और नेपालियों को भी कहता हूँ कि सभी नेपाली हिंदुओं के प्रति, भारत के प्रति समरसता का भाव रखें, नहीं तो जो होगा देखो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। एक ये इतना छोटा सा आबादी और आप लोग इस प्रकार से करेंगे, आप लोगों को कितना मदद करते हैं भारत वाले, सर आंखों पर उठा करके रखते हैं। हमारे यहाँ पर तो बड़े बड़े डायरेक्टर, फिल्म एक्टर, क्रिकेटर, कई कई सारी जगह आप लोग शामिल हैं। हमारे तो हर घरों में आप लोगों का स्थान है, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार की हरकत करेंगे तो बहुत गलत है। और वहाँ का प्रधानमंत्री को कहता हूँ कि चाइना की चापलूसी करना बंद करो, तुम्हारे चक्कर में बहुत सारा नेपालियों को नुकसान हो जाएगा। हम बाइकआउट चाइना चला रहे हैं, बीच में ना कूदो जी। ये दो पहलवानों की लड़ाई में बीच में घिसे जाओगे, पिस जाओगे। इसलिए सही शब्दों में हम आपको बोल रहे हैं, मर्यादित शब्दों में कह रहे हैं कि संभल जाओ। हमको नहीं पता कि तुम लोग दाऊद इब्राहिम के गुंडों को और डी कंपनी को मदद करते हैं, वाया नेपाल हमारे देश के खिलाफ क्या क्या सब पता चल रहा है, हमें सारा जानकारी है। लेकिन फिर भी हम इसलिए ध्यान थोड़ा सा हटा लेते हैं कि चलो जाने दो, अपना पड़ोसी मुल्क है। लेकिन पड़ोसी मुल्क अगर पड़ोसी शत्रु मुल्क बनना चाहेगा तो फिर हमें ठीक करना आता है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री को कहता हूँ कि चाइना की चप्पलें चाटना बंद करो। क्या बंद करो? चाइना की चप्पलें चाटना बंद करो और अपनी राजनीति के चक्कर में नेपाल को मत घुसाओ बीच में। तुमने लिए होंगे स्विस बैंकों में पैसे डाल लिए होंगे चाइना से लेकर के। मैं सारे नेपाल वासियों को कहता हूं कि इसका विरोध करो, आपके प्रधानमंत्री को हटवाओ, नहीं तो पूरे नेपाल को बर्बाद करके और चाइना का गुलाम बनवा देगा। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, इन लोगों ने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। तो ऐसे प्रधानमंत्री को अब नेपाल से पहले हटा दो। सारे नेपाली भाइयों बहनों को कहता हूँ इस प्रधानमंत्री को और इस राजनीतिक पार्टी को आपके यहाँ के हटा दो, वरना ये आपको चाइना का गुलाम बनवा देगी। और ऐसे चाइना का साथ दे रहा है जो कितना बुरा बर्बरता करता है, उस देश को आप लोग सहयोग करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ वहाँ के प्रधानमंत्री को फिर से कि चाइना की चप्पलें चाटना बंद करो और भारत की भारतीयता को, आप लोग हिंदू हैं, आप हिंदुओं का साथ दें। आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर छोटे पजामे वाले और बड़ी दाढ़ी वाले, किनका बिना मूछ की दाढ़ी वाले किधर दौड़ते हैं। वो बार बार 57 देश, वो भले ही भारत का है, हमारे 57 देश है, हमें आंखें दिखाते हैं। भैया तुम्हारे 57 देश हैं, फिर भी एक इजराइल सामने आ जाता है तो पतलून पठानी सूट के नीचे के पजामे गीले हो जाते हैं। तो इतना थोड़ा ध्यान रखो, 57-58 हमें मत सिखाया करो। यहाँ पर आकर के गालियाँ देना, गंदी गंदी गालियाँ देना, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना। अरे पाकिस्तान है कितना बड़ा, हमारे योगी जी पाकिस्तान से करते हैं, समझे? थोड़ा हिंदू है, चाइना को नष्ट करना है कैसे, उसके अहंकार को नष्ट करना है कैसे, आर्थिक बहिष्कार करके। ये आर्थिक बहिष्कार एक तो होगा आर्थिक बहिष्कार, दूसरा होगा हिंदू समृद्ध, हिंदुओं की छोटी छोटी सी छोटी कंपनियों को मदद कीजिए। एक विकेंद्रीकरण की, आप लोग कोई बड़ी कंपनी को मदद करने मत चला जाना, नहीं तो मैं बोलूँ कि आप हिंदुओं की कंपनी को मदद करो तो आप ढूंढ लो कि फलाने की कंपनी को मदद कर दे। छोटी छोटी कंपनियों को खड़ा कीजिए, तब हिंदू पावरफुल होगा। एक व्यक्ति लेकिन अगर लाखों करोड़ों व्यक्तियों के पास करोड़ों रुपए होंगे तब जाकर के हमारा कार्य होगा, तब जाकर के देश समृद्ध बनेगा। हमारा पहले हर घरों के अंदर सब लोग समृद्ध थे, लेकिन आज हमारा हर हिंदू समृद्ध नहीं है। आज हमारे हिंदू किसी दलों के दलदलों में फंसते चले जाते और खुद के घर का ध्यान नहीं रखते। अब हिंदुओं आप कमेटियां बनाओ, हिंदू राष्ट्र अभियान से जुड़ करके, और छोटी छोटी अपने क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी कंपनियों को मदद करो। छोटी कंपनी बड़ी मत बनाओ, बड़ी से कुछ भी नहीं होने वाला, ना बदल होने वाला। छोटी छोटी कंपनियां बना करके मदद करो, और कभी भी उतना बड़ा और हिंदूवादी जो है उसका सहयोग करो।
जो हिंदूवादी है, कट्टर हिंदूवादी, उसका सहयोग करो। अगर नहीं किया तो बहुत बुरा दौर आने वाला है। ये चाइना हमारे घर के अंदर घुस गया, ये हमारे जीवन को मलिन करने के लिए पूरा अंदर उतर गया, तो अब इसे हमें नष्ट करना होगा। हमारे कितने सारे वैद्य थे जो छोटे छोटे से धन के अभाव में नष्ट हो गए, कितने हाड़ वैद्य थे वो बंद हो गए, और उनकी जगह पर क्या आ गए, क्या आ गए, हड्डी के बड़े बड़े विशेषज्ञ। उन हड्डी के विशेषज्ञों को ना हड्डी पता ना हड्डा पता, कुछ नहीं पता, उनके माथे में भूसा भरा पड़ा अंग्रेजियत का। तो हमारे हड्डी वैद्यों को, हमारे छोटे छोटे आचार्यों को, हमारे छोटे छोटे से गुरुकुलों को मदद करो जा जा करके। अब वो बहुत सारे लोग फालतू में बातें करते रहते हैं, अरे हमारे यहाँ तो यही नहीं है, वही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, तलवार उठा लो, हर बात में तलवार उठा लो। तलवार क्यों उठा लेने का जी? जो काम सुई से होगा, चाइना को मार लिया, आपको तलवार उठाना है। जिस दिन उठाना उसके लिए हो जाइए, पहले खुद के शरीर तो तैयार कर लो, पहले खुद का घर तो तैयार कर लो। अभी बोल दूंगा कि आ जाओ इधर, चलो चलते हैं चाइना, तो तैयार हो? हर चार लोगों की हमारी जेब मजबूत होना चाहिए ना, आपकी जेब मजबूत तो हमारा देश मजबूत। तो इसलिए सबसे पहले तो चाइना को मदद करना बंद करो। जो व्यापारी चाइना का सामान ला के रखता है, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीन बार समझाओ, चौथी बार हिंदू आश्रम उसका तबीयत से इलाज करने वाला, तबीयत से। चौथी बार हमें बताओ, हम ऐसा इलाज करेंगे उसका, ऐसा इलाज करेंगे कि चाइनीज डॉक्टर आकर ही उसे ठीक करेगा, उसके बिना वो ठीक नहीं होने वाला। उसे फिर चाइना भेज देंगे चाइनीज डॉक्टर के पास। अब तो साम दाम दंड भेद होगा। अब हमारे देश के अंदर हम देश विरोधी कार्य थोड़ी होने देंगे कि वो बेचेगा और हम बेचने देंगे, ना खरीदेंगे ना बेचने देंगे। अब ये चलेगा, क्या होगा, ना खरीदेंगे ना बेचने देंगे। किसी का सामान वो सोचे कि मैं चाइना का बेचूं, तो लल्ला ये कान खोल करके सुन लो कि ना तो हम खरीदेंगे और ना आपको बेचने देंगे। अब हम हमारे तरीके से कार्य करेंगे। तुम हमारी छाती पर हमारे सैनिकों को मारने के लिए प्रबंध तैयार करोगे और हम देखते रहेंगे। हमारा सैनिक वहाँ -40 डिग्री और +50 में खड़ा रहता है, इधर पर जैसलमेर में, बाड़मेर में आधे घंटे खड़े होकर के देखो। एसी कमरों में बैठ करके तुम इस देश के भविष्य को मार नहीं सकते, तुम इस देश के सैनिकों को मारने का प्रबंध नहीं कर सकते, नहीं उन लोगों का साथ देने देंगे जो इस देश को लूटना चाहते हैं। चाहे तुम पुलिस में रिपोर्ट कर देना, फिर चाहे तुम कहीं रिपोर्ट कर देना। पुलिस में रिपोर्ट करके भी तुम बचा लेगी, देख लेना फिर पुलिस बचाएगी कौन बचाएगी तुम्हें। हम क्लियर खुला कह रहे हैं कि जो चाइना का माल बेचेगा उसका बेहाल हम कर देंगे। तुम बेचो चाइना का माल, तुम्हें करने वाले हम बेहाल, और फिर ना बन पाएगा कोई तुम्हारी ढाल, और बदल जाएगी फिर तुम्हारी बोलने की चाल, चलने की चाल। ठीक है, तो ध्यान रखो कि हम आपको क्लियर कह रहे हैं कि चाइना का सामान नहीं बेचना है, और जो लोग बेचेंगे उनको हम अच्छे से ठीक करने वाले हैं। तो हिंदुओं, आप सभी लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि आप सभी लोगों को चाइना का कोई भी सामान नहीं खरीदना है। कोई भी मतलब कोई भी, ना पिन खरीदना है, ना हेलीकॉप्टर भी खरीदना, तो वो भी नहीं खरीदना। तो आप कहेंगे जी हमारे देश में तो उस प्रकार की चीज़ें ही नहीं, तो आ जाएगी। आप लोगे, धीरे धीरे लोगे तो आ जाएगी। हर हिंदुओं को आपसी में हिंदू शक की नज़र से देखता है कि यार ये तो बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा। और एक ही काम करने मत लग जाना। हिंदुओं में भेड़ चाल चलना ज़्यादा आ गया है। एक ने खेत में पपीता बोई तो दूसरे बगल वाले खेत में पपीता बो लिया। उसने ऐसा नहीं कि मैं दूसरा कोई सा वहाँ पर बो दूँ, नहीं नहीं, भेड़ चाल चलने का। एक ने ऐसे बाल करे तो पूरे भारत के लोगों ने ऐसे बाल कर दिए, ऐसा देख करके। ये बंद करो हिंदुओं, आप ये भेड़ चाल चलना बंद, इसको भेड़ चाल। आप मल्टीपर्पज काम, बहुत सारे काम करो, अलग 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 अलग। एक ही काम कर करके इस भारत को नष्ट कर दिया। हमारे बीज नष्ट हो गए। खेती में देखो आप, मक्का चली गई, हमारी ज्वार चली गई, हमारा बाजरा गायब हो गया, हमारी रागी गायब हो गई, हमारा कोदू गायब हो गया, हमारा सब कुछ गायब होने लग गया। सब कुछ गायब होने लग गया। क्यों? क्योंकि हमने एक ही चीज उगाना चालू करा। गेहूं उगाया तो सबने गेहूं उगा दिया, किसी ने सोयाबीन बोई तो सबने सोयाबीन बो दी, और इसमें हमारा सब नाश हो गया। सोयाबीन क्यों बो रहा है? क्योंकि वहाँ सुअरों को खिलाना है। काई को खिलाना है? सुअरों को। और तेल भारत वालों को पिला के मारना है। तो आप सभी ध्यान दो कि ये गंदी चीज़ों में मत जाओ। हम हमारी धरती माँ को, और धरती माँ बांझ हो जाएगी
तो हम क्या करेंगे? धरती हमारी माँ कहते हैं, उसको हम बांझ कर रहे हैं, उसको हम जहर दे रहे हैं, उसको हम खतरनाक केमिकल डाल के और लोगों को कैंसर भी करवा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को इतना ध्यान देना है कि भारत भू को फिर से अखंड बनाने के लिए, खंडित खंडित भारत भू को अखंड बनाने के लिए हमें लग जाना है। और आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आप बोलेंगे जी ये तो फिर चाइना अगर हमला कर देगा तो, चाइना की अब वो स्थिति नहीं है। आप ये मत सोचिए, कई सारे हमारे लोग, ताइवान के नेता हमारे संपर्क में, हांगकांग के नेता हमारे संपर्क में। ये हिंदू राष्ट्र अभियान कोई सड़क पे चलता हुआ अभियान नहीं है। ताइवान के लोग आई हेट चाइनीज का नारा लगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आई हेट चाइना, आई हेट चाइना, आई एम नॉट चाइनीज, ऐसे नारे लगा रहे हैं। वो नहीं मानते ताइवान। वहां पर भी समस्या है, बताई नहीं गई, क्योंकि वहां पर मीडिया पर प्रतिबंध है। मैं कहता हूँ वहाँ स्वतंत्रता ही नहीं। चाइना को अब स्वतंत्र कराने का काम भी हिंदू राष्ट्र अभियान करेगा। मैं कहता हूँ मैं बहुत धरती के लोगों को पहले हम संभल तो जाएं। ताइवान के बहुत सारे नेता हैं, वो कहते हैं स्वामी जी हम आपके साथ हैं, आपके इस हिंदू राष्ट्र अभियान को आगे बढ़ाइए और ये हमें भी मुक्त कराइए, हम भी चाइना के चंगुल में फंसे हुए हैं। हांगकांग फंसा हुआ है, आज भी गुलाम है, वो आज भी चाइना का गुलाम है। तो हमें चाइना के चंगुल से ताइवान को बचाना है, हांगकांग को छुड़ाना है, तिब्बत को छुड़ाना है। कितनी सारी अभी तो हिंदुओं उठ के खड़ा होना है। हमारा देश अभी तो पूरी दुनिया को दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेगा। ये यहाँ तक ही नहीं, चाइना क्या करेगा? चाइना वो क्या संभलवा देंगे? चाइना के लोगों को मैं शुरू से कहता हूं कि आप लोग अहंकार का हद कर दिए, अति कर दिए। और आपने जिनके सामने अहंकार दिखाया होगा ना, वो आपके चापलूस होंगे, कांग्रेसी चप्पलें चाटने वाले आपकी। अब ये भारत नहीं चाटेगा चप्पल। ये भारत बदला हुआ भारत है। ये भारत नेहरू का भारत नहीं है, ये इंदिरा का भारत नहीं है, राजीव गांधी का भारत नहीं है, ये नरसिंह राव का भारत नहीं है। ये किसका भारत है? नरेंद्र मोदी जी का भारत है। तो अपनी हैसियत में रहे चाइना। और हिंदुओं, वो तो हैसियत में हम ला के देंगे ना। अरे उसके पेट में दाना नहीं जाएगा तो गाना नहीं गाएगा फिर वो भारत का। फिर वो अपनी औकात में आ जाएगा। फिर वो सब यहाँ पर आकर के इकोनॉमी की बातें करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, प्यार से बातें करेगा। दुश्मन के चार चांटे पड़ेंगे तो अपनी औकात में आएगा। और चांटा कैसा लगा ना, अर्थशास्त्र में कहा गया है कि दुश्मन का अगर नाश करना है तो उसका अर्थ मिटा दो। क्या मिटा दो? अर्थ मिटा दो। और हम भारतीयों ने क्या करा? उसे अर्थ से मजबूत कर दिया और भारतीय लोगों को अर्थ से बिल्कुल ऐसा कमजोर करके रख दिया कि भारत वाला हमारा हिंदू भाई, हमारा हिंदू व्यापारी कमजोर हो गया। तो हमें तय कर लेना होगा। अगर हमने अभी भी तय नहीं किया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। और इतना नुकसान होगा जिसका हम भरपाई नहीं कर सकते। अगर हमने भारत को आज भी हिंदू आर्थिक आधार पर नहीं खड़ा किया, हिंदुओं का अर्थ मजबूत होना, बाकी का होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये तो ठीक अलग चीजें हैं। लेकिन हमें हिंदुओं का आर्थिक बल दे करके उन्हें मजबूत कर देना। तो आप सभी लोग कहेंगे कि गुरुदेव फिर क्या किसी भी और लोगों से लेना ही नहीं? अगर मजबूरी में फंस गए तो क्यों लेने का है? पूरे हिंदुस्तान में कहाँ हिंदू नहीं है? हर जगह हिंदू है। मैंने कहा चीन हिंदू नहीं देते, तो आज हमें साथ दे देना है, आज हमें खड़े हो जाना है उसके साथ। आज हमें उसे हर प्रकार से मदद करनी है। हिंदू की हिंदू मदद करेगा, एक अक्षम हिंदू की मदद करेगा, तब जाकर के भारत विश्व गुरु भारत बनेगा। नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं तो इस भारत का बेहाल ही रहने वाला। भारत में रहेगा। और अगर आज भी नहीं तो फिर ऐसा होने वाला है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को कोई मार्ग नहीं मिलेगा। तो मैं आपके बीच में एक कविता भी लिखा है, मैं आपको बोल देता हूँ। ये कविता पूरी की पूरी चाइना को उसकी औकात याद दिला देगी। रक्त पिपासु सदा रही चीन की खूनी दाढ़, रक्त पिपासु सदा रही है चीन की खूनी दाढ़, चली ना सैन्य दादागिरी तो भिजवा दी उसने बाढ़। हमारे देश के अंदर काफी सारी प्राकृतिक आपदाएं कौन पैदा करता है? चाइना पैदा करता है। काफी सारे षड्यंत्र कौन करता है? चाइना पैदा करता है। चीन उकसाने के लाख यत्न और दिखाता है बार बार धौंस
और दिखाता है बार बार धौंस, और कुछ नहीं चलता तो फिर पीठ पर करता है भारत के प्रहार। लेकिन हम चीन को कह देते हैं अब हम भी हैं शक्तिमान, अब हम नहीं पहनाएंगे तुम्हारे गले में हार, अब करके दिखाओ हमारी पीठ पर तुम प्रहार। तो मैं हिंदुओं कहता हूं कि अब हमें हमारी उन नीतियों पर चलना है जिन नीतियों पर भगवान कृष्ण चले, जिन नीतियों पर चाणक्य चले, जिन नीतियों पर विदुर चले, जिन नीतियों पर हमारे प्रभु श्री राम चले। हमने सदा बनाए हैं मित्रता के सेतु, और चीन ने खड़ी करी है हमेशा एक दीवार। हमने बनाए सदा मित्रता के सेतु, और चीन ने खड़ी करी है हमेशा ही दीवार। तोड़ देंगे हम इस चीन की दीवार को, तोड़ देंगे हम इस चीन की दीवार को, तोड़ देंगे हम इस चीन की दीवार को। और घर घर से हिंदू, घर घर से हिंदू, घर घर से हिंदू हर समय करेगा आप भारत माँ के उस सैनिक की आवाज बुलंद। किस सैनिक की आवाज बुलंद करेगा भारत का हर हिंदू? वो सैनिक जो वहां खड़ा है, कहाँ? लद्दाख में। उस लद्दाख में खड़े सैनिक की आवाज को बुलंद करने का काम करो हिंदुओं। वो हमारा सैनिक हमारे लिए खड़ा है वहां पर। चाइना उनको बार बार आकर के परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? क्योंकि चाइना को हम मजबूत कर रहे हैं। वो चल के आता होगा तो चाइना की गाड़ियां आती है तो क्या उनमें पेट्रोल के पैसे जो लगते हैं वो पैसे किसने? हमने दिए। सेना के पास जो हथियार हमने दिया। हम चाइना को मजबूत कर रहे हैं, अब हमें चाइना को तोड़ देना है। और चाइना तो खुद टूट जाएगा अब थोड़े दिन में। पाकिस्तान सोचता है चाइना की मदद लेकर के और भारत हमले कर दूंगा। अब चाइना, ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, ये सब चाइनीज लोगों को कहता हूं कि भैया चाइना को बचा लो। पहले चाइना में खुद तो जीना सीख लो। खुद तानाशाही में जी रहे और भारत का विरोध करने के लिए चले। अरे पहले खुद तो स्वतंत्रता की सांसें ले लो, खुद तो बंधे हुए गुलाम हो और भारत वालों को आंखें दिखाने आते हो। मैं कहता हूँ गुलामियत छोड़ो और आज़ादी की मांग करो। सारे चाइनीज़ों को कहता हूँ, सारे चाइना के लोगों को कहता हूँ कि ताइवान भी आज़ाद होगा, हांगकांग भी आज़ाद होगा और तिब्बत भी आज़ाद होगा। तिब्बती सारे भाइयों बहनों के आपको जल्दी तिब्बत दिलवाएंगे। वो दलाई लामा ऐसे नहीं भटकते फिरेंगे जगह। भारत है उनका, है भारत में उनका आदर है, सम्मान है, उनको प्रोटोकॉल दिया। लेकिन कब तक? दूसरा हमारा सम्मान उनको वहां पर स्थापित करेंगे। हमारा देश तिब्बत को भी हम आजाद करा करके दिखाएंगे। हांगकांग, ताइवान सब आजाद होंगे। ये चाइना की तानाशाही अब नहीं चलेगी क्योंकि हिंदू खड़ा हो गया। और हिंदू आप सभी हमारी इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और हर हिंदू यह सामान खरीदते समय यह ध्यान रखे कि मुझे हिंदू से ही सामान लेना है और ऐसी कंपनी का सामान लेना है जिसका मालिक ज़्यादा हिंदूवादी हो। हिंदू हो ठीक है, लेकिन ज़्यादा हिंदूवादी कौन है उससे ही लेना है। तब जाकर के ये सारे कंपनियों के मालिक हिंदूवादी बनेंगे। नहीं तो इन्होंने भी बहुत भ्रष्टाचार करा है। हमारे देश में व्यापारिक जो प्रतिष्ठान चलते हैं, इन्होंने हिंदुत्व से सदा ही मुंह मोड़ करके रखा। इन्होंने मदद किसका किया? वो मदर टेरेसाओं के मदद किए तो वो खड़ी हो गई इस देश के अंदर। अब हमें संतों की मदद करना है, महंतों की मदद करना है, आचार्यों की मदद करनी है, हमें भगवाधारियों की मदद करनी है। और कब होगी वो? जब आप लोग हिंदू का मदद करेंगे। एक सोया हुआ हिंदू को एक जागा हुआ हिंदू जगाएगा और जगा करके खड़ा करेगा और सिंह दहाड़ लगाएंगे और ऐसे सिंह दहाड़ लगाएंगे कि ये चीनी छोटी छोटी आंखें हैं इनकी, ये आंखें हमेशा के लिए हमारे सामने कभी ना खुले, बंद रहे। इनके की आंखें बंद कर दें। और ये सामान कैसे बनाते हैं? जो यूज्ड कॉन्डोम होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करते हैं। मतलब यूज़ किया हुआ कॉन्डोम का इस्तेमाल करके भारत में गणपति बना के भेजेंगे, भारत में लक्ष्मी जी बना के भेजेंगे। वो जो लॉफिंग बुद्धा होते हैं ना, वो सारे यूज्ड कॉन्डोम के बना के भेजते हैं और फिर वो मजाक उड़ाते हैं। कई कंपनी के लोग मुझे बताते हैं कि स्वामी जी हमारा मजाक उड़ाया जाता है चाइना के अंदर। वो बोलते हैं कि देखो
चाइना के यूज़ किए हुए कंडोम के भगवानों की पूजा करता है इंडिया। तो क्या हिंदुओं हमारा कुमार समाज क्या नहीं है क्या? उनका सामान आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा? तो हमेशा उनकी मिट्टी की बनाई हुई चीज़ें भगवान लीजिए। और ज़्यादा ही लेना है तो फिर सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का बनवा लो। लेकिन मैं तो कहता हूँ मिट्टी के बनवाइए, ताकि वो बार बार हम खरीदें, बार बार हम खरीदें। बार बार खरीदेंगे तो चाइना के क्यों लेने का? चाइना के ना गणेश लेना, ना लक्ष्मी जी लेना। अगर हम लक्ष्मी जी चाइना की लेंगे तो फिर उसके पास ही धन जाएगा। तो आप सभी को कहता हूँ, यूज्ड कॉन्डोम की बना करके रिसाइकल करके वो उसको बना करके भेजता है। और ये माथे में हमारी जो माताएं बहनें लगाती है, रबर बैंड और हेयर मेड और इस प्रकार के जो प्रोडक्ट बनाते हैं चाइना के, वो सारे के सारे यूज्ड किए हुए कॉन्डोम के बन के आते हैं। बहुत कठोर कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ, आप सभी को लगेगा, लेकिन सुनना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि प्रयोग किए हुए काम में लेकर के आए हुए, संभोग में उपयोग किए गए कंडोम से वो बनाए जाते हैं माथे के हमारी बहन बेटियों के सामान। और ये हमारे जो रबर्स होते हैं लगाने के बालों में, हेयर बैंड होते हैं, हाथ में बांधने का ब्रेसलेट होता है, ये सभी यूज किए हुए, रिसाइकल किए हुए निरोध से बनता है। तो आप सभी लोग पवित्रता के साथ मंदिर जाते हैं, उसे लगा करके आप देव स्थान पे भी चले जाते हैं। इसीलिए तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हमारे देश के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें, चावल प्लास्टिक के बनते हैं, सब्जियां अनाप शनाप केमिकल वाली आ रही है। तो हमें चाइना का फुल विरोध करना, खत्म कर देना। और चाइना बहुत समस्या से घिरा है। आप अगर चाइना की आवाज़ चुप कर देंगे, चीनी को चिड़ी चुप कर देंगे, उसकी चिड़िया, चीनी चिड़िया कभी नहीं बोलेगी फिर। अब भारत का जब दहाड़ेगा भारत का शेर, तो चीनी चिड़िया हो जाएगी ढेर। सीधा सा सिंपल बात है। जब दहाड़ेगा भारत का हिंदू शेर, तो चीनी चिड़िया हो जाएगी ढेर। चिड़ियाओं की थोड़ी शेरों के सामने चलती है, चिड़िया तो भाग जाती है। तो ये चिड़िया, छोटी मोटी चीनी चिड़िया हमें डराएगी। इसको कह दो कि जरा हांगकांग, ताइवान, अब भैया ताइवान की बारी है, अब हांगकांग की बारी आज़ादी की। तुमने तो ले ली ना चीनी चिड़ियाओं आज़ादियाँ, अब हांगकांग लेगा। तो अब चलाओ, चीनी बाइकआउट के हैशटैग चलाइए। और मैंने तो इतना बड़ा, एक बार मैंने तब तो वहाँ पर कर्नाटक में सरकार था अपना, क्या बोलते, ये पार्टी है ना कांग्रेस का बहुत ऐसा सरकार था। आपको बड़ी जानकारी देता हूँ कि सिद्धरामैया जैसे ही आया, तो आते ही उसने बोला कि मैं गाय काटना शुरू करता हूँ, जाओ काटो गाय, ऐसा बोला वो। पहली बार शपथ लेने के पहले ही बोल दिया। जैसे ही चुनाव जीत के आया तो सबसे पहले उसने ये बोला, क्या बोला कि अब गायें काटना शुरू कर दो। तो ऐसे लोगों का हमारे देश में सत्ताओं पर बैठाया हिंदुओं ये लायक नहीं रहे। ये दुष्ट, आतताई, अराजक लोग हो गए, ये पापी हो गए। मैंने तो एक बार आपको वीडियो दिखाता हूँ, हमने चीन का इतना होली जला, सब जलाएंगे अभी ये लॉकडाउन हट जाए, फिर ये जो चीन का सामान बेच रहे हैं ना व्यापारी, इनकी दुकानें भी जलाएंगे। आप चिंता ना करें, जो चीन का मदद करने के लिए बेटा, उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। हिंदू राष्ट्र अभियान यही रुकने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र में हम देश विरोधी कार्य होने ही नहीं देंगे, कोई सा भी नहीं होने देंगे। तो सभी अभी से ध्यान दे लो कि हाथ पांव आपके ठीक रखवाने हो, मरम्मत नहीं करवानी हो, अर्थराइटिस और फ्रैक्चर, इसके इलाज कराने बार बार ना भागना पड़ना हो, तो अब थोड़ा चाइना का बंद कर दो जी। नहीं तो हिंदू राष्ट्र के अभियान के साथ ही हिंदू आश्रम मुंबई के योद्धा आकर के आपका ऐसा ट्रीटमेंट करने वाले, अब तो भैया देखो चलने वाली है लाठी, और नहीं सुरक्षित रहने देंगे एक भी देशद्रोही की कद और काठी। ठीक है, कद और काठी दोनों ठीक कर दी जाएगी और चलेगी अब देशभक्तों की लाठी, और नहीं सुरक्षित रहने देंगे देशद्रोही की कद और काठी। तो आप सभी लोगों को बस इतना ही ध्यान देना है। मैं आपको हमारा वो वीडियो दिखा देता हूँ, जो उस समय पर हमने बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा किया था कि शायद ही आज तक भारत में इतना बड़ा 70 करोड़ का चीनी सामान का बाइकआउट किया था एक ही रात में। कितना? 70 करोड़ का चीनी सामान का उन्होंने
माल लेने वाले थे व्यापारी, उन्होंने मेरे कार्यक्रम के बाद में उन्होंने तुरंत तुरंत उसको प्रतिबंधित कर, उन कंपनियों को मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए आपका सामान। ये आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। इतनी बड़ी भारी संख्या में, और ये रात का सीन है, आप सभी देखिए, ये रात को 2:30 बजे का सीन चल रहा है। ये जो कार्यक्रम था हमारा, ये अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम था जो हम रात को मनाते हैं। और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने तुरंत, व्यापारियों ने बोला कि हम आज ही उन कंपनियों का ऑर्डर कैंसिल करते हैं जो चाइना की है। ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में युवाओं ने आके अपने मोबाइल तक आग में फेंक दिए थे, आग में झोंक दिए थे। तो अब फिर से, ये पुराना है लेकिन अब हमें फिर से खड़े हो जाना है। ये 1.5 साल पुराना वीडियो है, लेकिन अब हमें मिलजुल करके हिंदुओं खड़े हो जाना है, और खड़े होकर के चीनी आतंकवादियों का अंत कर देना है, चीन की आतंकी नीतियों का नाश कर देना है। हमें अब हमेशा याद रखना है कि जब भी सामान खरीदे तो हिंदू भाई से खरीदें, भारत का खरीदें, भारत के हिंदू कंपनियों के द्वारा तैयार किया गया खरीदें, और सबसे पहले ध्यान दें कि अपने यहाँ की लोकल हिंदू कंपनियों का सामान खरीदें। कोई बाहर के हिंदू का भी है तो वो बाद में लेंगे, पहले लोकल के हिंदू का, फिर कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही तो फिर बाहर के हिंदू से लेंगे। पहले लोकल के हिंदू को मजबूत करो, लोकल को मजबूत करो। लोकल को मजबूत कर दिया तो सब कुछ होने वाला है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आपने सुना, इसके लिए आप सभी का आभार। और आप सभी को जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक, जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब पर डालिए, आप लोग फेसबुक पर डालिए, आप लोग ट्विटर पर इसका लिंक डालिए और हैशटैग चलाइए। अगर हमने हिंदुओं इस समय पर, अगर हमने हमारे हिंदुओं का साथ दे दिया और उनको मजबूत कर दिया, तो मैं कहता हूं कि दुनिया में फिर कभी कोई हिंदुओं को अब आंख उठाने वाला नहीं मिलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश की अर्थ मिनिस्टर, हमारे देश का सब कुछ तो अब देशभक्त है। अब कमी है तो हमारी देशभक्तिता में कमी आ रही है। हम अभी भी क्यों चाइना का सामान ले रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने खाते खोल दिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजकोष खोल करके रख दिया, लोगों के लिए पूरा सब कुछ दे दिया। हम लोग अब हमें लग जाना है। अब हमें कोई भी देशद्रोही कंपनियों का सामान नहीं लेना, कोई सी भी देशद्रोही। और मैं कह रहा हूँ ना, 3 बार जाकर के समझा के आना व्यापारी को, 4थी बार हिंदू आश्रम मुंबई जाएगा समझाने। 3 बार आप समझाना, कहीं भी पूरे भारत के किसी भी कोने में, कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, किधर का भी हो, कितना ही बड़ा वो डोन रहेगा, हम ठीक करेंगे उसे। 3 बार समझाना, 4थी बार हम समझाएंगे कि चाइना का सामान मत बेच, देशद्रोही सामान मत बेच। फिर कहना देशद्रोही सामान मत बेच। अगर वो फिर भी बेचेगा, फिर हम आकर के उसे अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मैं कुछ हमारे भाइयों के प्रश्न ले लेता हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में सुनते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नीता पृथ्वी जी लिख रही जय श्री राम, जय श्री राम जी। संतोष मौर्य जी लिख रहे जी,
उसकी औकात दिखाने का है और हमारा शक्ति दिखाने का समय आ गया। संतोष मौर्य जी लिख रहे हैं हमें अपनी शक्ति दिखाने का समय आ गया। सोनू कुमार सिंह जी लिख रहे हैं जय हिंदू राष्ट्र गुरु जी, जय हिंदू राष्ट्र। खड़े होकर के जोर जोर से बोलो, जहां पर भी बात करते जय हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र है। जब हम बोलना शुरू करेंगे तो उन्हें पता चलने लगेगा कि हिंदू राष्ट्र हमने बोलना ही बंद कर दिया था। तो वो कहने लगे देश तुम्हारे बाप का है कि हाँ, हम दिखाएंगे हमारे बाप का है कि दादा का है कि परदादा का है कि किसका है। भैया 17,50,000 साल पहले राम जी आए, उसके पहले भी कई अवतार आए। हमारे तो भगवानों की परंपरा बहुत लंबी है। तो वो कहते हैं ये अखाड़े तो अभी बने, ये फलाना मठ तो अभी बना। अरे मठ अखाड़ों से नहीं बनता है धर्म, ये हिंदू धर्म हमारे परमात्मा का दिया हुआ है जी। कम्युनिस्ट विचारधारा के कई लोग कम्युनिस्ट कौवे आएंगे हमारे यहाँ पर काएं करने, पर हमें तो मेन टारगेट देखो, मैं कह रहा हूँ हिंदू को मजबूत कर दो। कम्युनिस्ट कौवे हो या चीनी चिड़ियाएं हो, सब उड़ा देंगे, सबको, सब उड़ते हुए जाएंगे। ये इंजीनियर साजिद शाह जी कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में चाइना का माइक है। भैया इसके लिए इंजीनियर बने थे क्या? ये चाइना का माइक है, तुमने देखा है? हम हमेशा सामान लेने के पहले बहुत बार तहकीकात करते हैं, बहुत बार, तुमसे ज़्यादा। हमें सब पता है। ये हमारी एक हिंदी भारत की बहुत बढ़िया कंपनी है, उसका माइक है, और हम उसको ही प्रिपेयर लोगों को भी कहते हैं कि उसका ही सामान लीजिए। लवली शर्मा जय श्री राम। बॉबी गुप्ता जी जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। जोर जोर से लिखा करिए हिंदू राष्ट्र। देखो अभी अब देश की बात चल रही थी, लेकिन वहां पर भी इंजीनियर साजिद शाह अपनी पंचर पुत्र बुद्धि यहाँ पर लेकर के आया, अपनी गंदी सोच लेकर के, क्योंकि वो जलते हैं, वो भगवाधारियों से सिरू से डरते हैं, वो हिंदुओं से, हिंदू धर्म से सिरू से चिढ़ते हैं। जब से ये आए हैं तब से ही चिढ़ते हैं, जब से इनकी दादियों ने, परदादियों ने सलवार पहनना शुरू किया तब से ये जलते हैं, जब से इनके दादाओं ने धर्म बदला तलवार देख। धवल कुमार जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। धवल कुमार जी बहुत खुश रहिए, सभी बहुत खुश रहिए। इतनी बड़ी संख्या में हमें सुनते प्रतिदिन। आप जाकर के अगर हमारा वो रिच पर देखा तो मैं तो चौंक गया। प्रतिदिन 12 लाख लोग देख रहे, 12 लाख लोग प्रतिदिन। तो आइए, आप सभी का दुलार है, आप सभी का प्यार है और आप सभी की जागरूकता है। अब हमें बहुत बल मिलने लगा है, अब हम बलशाली होने लगे हैं। तो हिंदुओं साथ देना और लोगों को जोड़ते जाइए और साथ जोड़ते जाइए। प्रलय सरकार जी लिख रहे जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। प्रलय सरकार जी, अनिल शर्मा जी ने, जी अनिल शर्मा जी लिख रहा है जी, बिल्कुल अनिल शर्मा जी ने जो लिखा है उस पर सभी ध्यान दें। और क्या होता है कि हमारा देश जो है, हमारा देश ऐसा देश है जिस देश के ऊपर कई वर्षों से आक्रमण होते आए और हमारी सत्ताओं के ऊपर उन्हीं आक्रमणकारियों के गुलाम बैठ गए। बड़ी बात यह रही कि हमारे देश की जो सत्ताएं थी उसके शीर्ष पर उसका जो प्रमुख स्थान होता है, उस पर कौन आकर के बैठा? कौन बैठा? उन लोगों का गुलाम जो हमें गुलाम बनाने आए थे। मतलब जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, उनका चापलूस था नेहरू, वो आकर के बैठ गया, उसने 12 बजा दिया और उसी समय पर हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ। मैं तो बार बार बोलने में भी अब ऐसा लगता है कि इस दुष्ट का नाम, इस निकृष्ट व्यक्ति का नाम हमारे मुख से क्यों बार बार लिया जाए। भगवान का नाम लेना पड़ता, फिर उसके नाम लेने के बार बार जीवन की शुद्धि के लिए। तो आप सभी लोगों को कहता हूँ, भूपेंद्र चिकारा जी लिख रहे हैं जी, आप सभी का बहुत आभार भूपेंद्र चिकारा जी, जय हिंदू राष्ट्र। सभी को बहुत प्रेम, बहुत दुलार, बहुत खुश रहिए। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सुनते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार। और लगातार सुनते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक आया दूसरा गया तीसरा बदला, ऐसा नहीं, लगातार जितनी संख्या में रहते हैं अंत तक उतनी बड़ी संख्या में सुनते हैं, इसलिए आप सभी का बहुत आभार। पंडित पाटिल जी, आशापुरा गेस्ट हाउस, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी को जय हिंदू राष्ट्र। सभी हिंदू बलवाल बनिए, सभी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि बाबा जी धर्म बड़ा इंसानियत, धर्म बड़ा है जी, मेरा ही धर्म बड़ा है। इंजीनियर साजिद शाह,
साजिद शाह, इंजीनियर साजिद शाह जी का प्रश्न है कि बाबा जी धर्म बड़ा है या फिर इंसानियत। तो मैं कहता हूँ साजिद शाह जी, धर्म ही बड़ा है, क्योंकि ये धर्म ही सिखा रहा है। और ये तो मध्य प्रदेश के देवास का है, ये देवास के है, और देवास में रह कर के अगर ऐसी बातें कर रहे हैं इंजीनियर साजिद शाह जी, तो ये देखो मैं जिन हमारे जो साजिद शाह जी प्रश्न कर रहे हैं, ये इंजीनियर साजिद शाह जी हैं, देवास के हैं। ये कह रहे हैं कि धर्म बड़ा या देश, तो मैं इनको जवाब देता हूँ कि धर्म ही बड़ा है, क्योंकि धर्म बड़ा या इंसानियत, तो मैं कहता हूँ कि धर्म ही बड़ा है, और देश से भी बड़ा धर्म है, क्योंकि जहाँ जहाँ धर्म है वहीं वहीं देश है। बाकी तो आप लोगों के उस समय पर जो हुआ वो हुआ है, आप सभी को पता है देश के टुकड़े किसने करवाए हैं। और आप हमें सुनते ही क्यों, हमें तो ज़रूरत ही नहीं, आप लोग मत सुना करिए, आप लोगों को ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने देवास के अंदर क्या किया हमें नहीं पता क्या? आनंद बाग के अंदर कितने दिनों तक सीए के विरोध में आंदोलन खड़े किए, हमें मत सिखाओ। वहाँ जाकर के मौलानाओं को रोको। देवास के मौलाना ने क्या भाषण दिया था तुमको पता नहीं है? हमारी वाल पर आकर के क्यों सुनते हैं? हमारी वाल पर आकर के आप क्यों सुनते हैं? और क्यों यहाँ हिंदुओं को ज्ञान देने आते हैं? क्यों हिंदुओं के संतों को इस प्रकार से आप लोग बातें करने आते हैं? आपके मौलवी को जाकर के समझाओ कि भड़काए ना। हम तो यहाँ पर हमारे देश को और इस पूरी धरा को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हुए हैं। तो इंजीनियर साजिद शाह जी इतना पढ़े लिख गए, इंजीनियर बन के भी कट्टरता गई नहीं है। अभी तो सोचो कि कट्टरता दूर करो, जाकर के कट्टर अपने लोगों को जाकर के बोलो कि वो कट्टर ना बने। मंजीत जी लिख रहे हैं क्योंकि धर्म ही बड़ा है मेरे सारे बच्चों, धर्म ही बड़ा है। हिंदुओं हमेशा आपको यह बोला जाएगा कि धर्म बड़ा है मानवता, तो मानवता नहीं तो धर्म नहीं तो बताए कि मानवता होती है कि नहीं होती। नहीं तो दूसरी जगह तो क्या बताए कि गाय काट के खा लो, फलाना कर लो, ये कर लो, उसकी बहन की इज्जत लूट लो, इसकी पत्नी लूट लो, ये सब माले गनीमत। ये क्या था? वही था, लड़कियां लूट लो, धन लूट लो, गुंडाई करो, ये सब चीजें थी। ये इंजीनियर साजिद शाह लिख रहा कि बीजेपी से पार्षद है मेरे भाई मामू। तो भैया बीजेपी का ठेका लेकर रखा बीजेपी ने हिंदू धर्म का, हमें क्या मतलब तुम्हारे मामू पार्षद हो के विधायक हो? हम हमारे धर्म की बात कर रहे हैं और बीजेपी से तुम हो गए तो तुम क्या क्या बोले अभी? हमें देखो, हमें ये पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, हम हमारे धर्म का यात्रा निकाल रहे हैं। अगर बीजेपी में भी रह करके कोई इस प्रकार का कार्य करता है और इस प्रकार की तुम्हारी मेंटेलिटी है बीजेपी में रहने के बाद भी, तो आज तक मतलब तुम पर बीजेपी का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, थोड़ा भी असर नहीं पड़ा। मनोज कुमार जी लिख रहा है धर्म बड़ा है। हमेशा सभी हिंदुओं को कहता हूं आज से कि धर्म ही बड़ा है, सदा धर्म बड़ा रहेगा। धर्म ही हमें सिखाता है कि माँ की क्या इज्जत करनी, बहन की क्या इज्जत करनी, दूसरों की बहन दूसरों की बेटियों की क्या इज्जत करनी, और उनको क्या सिखाया जाता है आप सभी को पता है, आप सभी को पता है ना। बस प्रमोद मिश्रा जी लिख रहे हैं, जी बिल्कुल प्रमोद मिश्रा जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। हमारा भी देश है सर जी, तो हम मना कर रहे हैं क्या? हम मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आपका है, लेकिन मानो तो सही। और आप अगर इस प्रकार से बातें करोगे, इस प्रकार से सोच रखोगे, ये जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ना, तब तक यहाँ पर अमन और शांति नहीं आएगा। उसके बाद ही अमन और शांति आएगा। और जाकर के अभी से काम करना शुरू कीजिए, लोगों को समझाइए। आनंद बाग आप जैसे पढ़े लिखे होने के बावजूद आनंद बाग देवास में क्यों बना, यह हमारी बात का जवाब दीजिए। आनंद बाग में क्या चल रहा था? देश विरोधी काम, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विरोध में काम चल रहा। देश के हिंदू जो प्रताड़ित थे, पाकिस्तान में प्रताड़ित, अफगानिस्तान में प्रताड़ित, उनको वापस लाने का विरोध में बैठ गए लोग, तो तब नहीं उठे तो फिर क्या मतलब है? धर्म बड़ा है स्वामी जी। पंडित जी लिख रहे हैं, जी बिल्कुल। सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग जुड़े हैं, और
संतोष पवार जी जय श्री राम जी। सूफियाना खान, ये देखिए, ये मदरसा के जो लोग होते हैं वो गंदी गंदी गालियां देना, गंदी गंदी लैंग्वेज बोलना, माँ की गाली देना, बहन की गाली देना, यही सिखाया जाता है, बाकायदा ट्रेन किया जाता है। अब ये चाइना की बात चल रही थी, उसमें माँ बहन की गालियां लाना, गंदी गंदी बातें करना, तो मैंने कहा बोला कि आपने गलत। नहीं नहीं साजिद जी, पेलना वेलना नहीं, देखो ये वर्डिंग ठीक कीजिए और शब्दों को ठीक कीजिए। हम आपको पेल भी नहीं रहे, और आप तो हमारे, मैंने आपको साजिद शाह जी बोला था, आप शुरू से ध्यान दीजिए। मैंने आपको अपशब्द नहीं बोले, मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला, ना आपको पेला ना कुछ बोला, ऐसे गंदे शब्द हम बोलते भी नहीं है। और मैं तो अच्छी बात बोल रहा हूँ, आप आइए, हमें मिलिए, हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। आपकी बातें नहीं यहाँ पर। एमडी दाऊद बोल रहे अभी क्या हिंदू राष्ट्र नहीं है? जी, आधिकारिक रूप से अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है। 42वां संविधान का संशोधन करके इसको बदल दिया गया था, तो वो 42वां संशोधन को हम खारिज करके और हिंदू राष्ट्र आधिकारिक बनाएंगे, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज जो टेररिस्टों को दी जा रही है और आतंकवादी विचारधारा को दे रहे, वो सब बंद होने वाला है। जी, मेवात पे बात पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि मेवात पर काम काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन ये जो तबलीगी जमात है, मौलाना साद है, इसने मेवात के अंदर आतंक फैलाया, आतंक सिखाया, मासूम बच्चों को इसने आतंकवादी बनाया। मौलाना साद जो अभी कोरोना फैलाया था ना, जिसने, वो मौलाना साद ने पूरा आतंक फैलाने का काम किया वहाँ पर। कहाँ पर? मेवात के अंदर। और ऐसे ढेर लोग थे मौलाना साद जैसे। तो आज जो हरियाणा के अंदर हो रहा है, मेवात के अंदर, नूह में, मेवात में, वो पूरा का पूरा इसकी मौलाना साद की कारस्तानी है और तबलीगियों की कारस्तानी है, दारुल उलूम देवबंद की कारस्तानी है पूरी की पूरी। अजय पटेल अज्जू जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जावेद सोदागर, उस पर हिंदू भाइयों को सही सही। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो भी हमारे भाई बहन हमसे बात करना चाहते हैं, उनके मोबाइल नंबर और दे रखे हैं, तो आप वहाँ पर आकर के बात कीजिए, चर्चा कीजिए। काफ़ी सारे सही सही बताओ, क्या सही सही बताओ। ठीक है, हमारे जिनको भी चर्चा करना, वो मोबाइल नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पर, और हमारे इस आंदोलन से बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सत्र में, चर्चा करेंगे आगे देश के विषय पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। रवि प्रकाश जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। गाली ना बके हिंदुओं को। शुरू से हम कह रहे हैं कि गालियां हमारी नहीं है, माँ बहन का हमारे यहाँ पर बहुत सम्मान है। आप लोग किसी की संगत में आकर गाली सीख गए होंगे, बंद कर दीजिए गालियाँ देना। माँ बहन की गालियाँ देना ये हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं है। जो देते हैं उन्हें देने दीजिए, क्योंकि उनके में सिखाया जाता है माँ बहन का अपमान करना, गालियाँ देना, इस प्रकार से। मनोज कुमार जी लिख रहे हैं, मनोज कुमार मेनन जी लिख रहे हैं, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू टू मनोज जी, बहुत खुश रहिए। गुड्डू कुमार जी लिख रहे हैं, वाह गुड्डू कुमार जी, गुड्डू कुमार जी बहुत बढ़िया हैं, और इतना बढ़िया लिखते हैं, जब भी लिखते हैं ना बहुत ही अच्छा लिखते हैं, इसलिए गुड्डू कुमार जी का भी बहुत बहुत आभार। एक ही देश एक ही नारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। सही का बहुत बहुत, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।